जन में और ज्ञानी जन में क्या फर्क है? जो ज्ञानी है वो संसार को मिथ्या मानता है, संसार की वस्तुओं को मिथ्या मानता है, संसार के संबंध को मिथ्या मानता है। उसको लगता है सब मिथ्या है, सच भी है। वो एक ईश्वर में ध्यान करता है, बाकी सबसे सबका तिरस्कार, किसी से स्नेह नहीं। एक परमहंस की बात, ज्ञानी की बात है। लेकिन जो वैष्णव भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो सब में अपने राम जी का दर्शन, सब में अपने कृष्ण का दर्शन। सिया राम में सब जगह जान। वो किसी चीज का तिरस्कार नहीं करते, जो मिला सब मेरे राम का है, जहां नजर जाए मेरे राम जी, मेरे गोविंद है। ज्ञानी भी उसी को याद कर रहा है और भक्त भी उसी को याद कर रहा है, लेकिन दोनों के मार्ग भिन्न भिन्न है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वो ज्ञानी थे, वो कहते हैं कि ईश्वर जैसे दही से दूध से दही बना, दूध से दही बन गया, लेकिन अब दही से दूध तो वापस नहीं बन सकता। तो ईश्वर से संसार बना, लेकिन संसार ईश्वर नहीं हो सकता, उनका ही कहना है। ज्ञानियों का अपना तर्क है। वैष्णव जन कहते हैं कि नहीं, भगवान ऐसा नहीं है। भगवान दूध और दही जैसा नहीं है। भगवान तो सोने के पहाड़ से सोना का बना हुआ गहने जैसा है। जैसे स्वर्ण के बिस्कुट से, स्वर्ण के टुकड़े से आप स्वर्ण के गहने बनाओ तो गहना बन गया, लेकिन तत्वतः देखा जाए तो सोना ही है ना। तो वैष्णव भक्त कहते हैं कि संसार मेरे राम जी का है और राम जी सब मेरे प्रभु हैं। और ज्ञानी कहता है कि संसार मिथ्या है। खैर, सुखदेव जी कहते हैं कि पुत्र, तुम इस परपंच में न पड़ो, आपको अपने पूर्वचित अप्सरा को हटाना है। आपके अंदर जो विषय वासना है, आपको उससे ऊपर उठना है। जो कुछ भी दिखता है, एक होता है विधि, एक होता है निषेध। विधि क्या है कि सब मेरे राम का है, सब मेरे श्याम का है, सब मेरे कृष्ण है, मेरे गुरुदेव है, शिव जी है, जिसको आप मानते हैं। अपने इष्ट का हर वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में दर्शन करना या विधि। एक होता है निषेध। अच्छा, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान, तो फिर बचा क्या? फिर सब ये सब भगवान 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 करते करते आप अपने पे आओगे तो क्या समझ में आएगा कि मैं भी भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, वही पहुंच गए। निषेध क्या है? ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, सब कुछ मिथ्या है। तो सब कुछ के बाद कोई तो एक बचेगा, जो बचेगा वो ब्रह्म, वहां वो आत्मा में आ जाएगा। तो दोनों पहुंचे वहीं पे। जैसे जंक्शन होता है ना रेलवे स्टेशन का, तो कोई ट्रेन अलग से आई, कोई अलग से आई, लेकिन दोनों जंक्शन पे आके मिले। तो दोनों पहुंचते वही है, तरीका अलग। हमको आपको भी जो रास्ता सहज लगे, थोड़ा सा सुखदेव जी ने कहा कि पुत्र, ज्ञानियों का, परमहंस का रास्ता कठिन है गृहस्थियों के लिए। सबका तिरस्कार करना, सबको छोड़कर चले जाना बड़ा कठिन है। इसीलिए गृहस्थ को कहा गया कि तुम सब में हरि का दर्शन करो, सब में ब्रह्म का दर्शन करो। और सब में ब्रह्म का दर्शन करना सहज है। ज्ञानी को कोई स्त्री नजर आए तो उसका तिरस्कार करता है, मुख मोड़ लेता है। उसको लगता है ये देखने में सुंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या हाड़ मांस तो पड़ा है। किसी के शरीर में, स्त्री हो या पुरुष, शरीर में है क्या? कफ है, वात है, पित्त है, रक्त है, मांस है, यही तो है, हाड़ मांस, और क्या है? तो ज्ञानी इस दृष्टि से किसी की सुंदरता को देखकर तिरस्कार करता है। लेकिन वही कोई वैष्णव भक्त किसी सुंदर स्त्री को देखेगा तो कहेगा, वाह रे मेरी माता, मेरी लक्ष्मी माँ जैसी सुंदर है, मेरी दुर्गा माँ जी जैसी सुंदर है। तो भक्त जब देखता है तो उससे भगवत सुवृत्ति कर लेता है, और ज्ञानी उसका तिरस्कार कर लेता है। दोनों का लक्ष्य एक है, ईश्वर की प्राप्ति। पाना दोनों भगवान को ही चाहते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि पूर्व चित्त की जो आपकी वासना यदि नहीं निकली तो आप सब कुछ करके भी भगवान को नहीं पा सकते। जैसे देखो, भरत जी सब कुछ छोड़ कर गए वन में, राजपाट, पत्नी, बच्चे सब छोड़कर वन में गए और परिवार बसा लिया। और मृगी कोई अपना पुत्र मान बैठे और फंस गया।
और प्रहलाद जी दैत्य कुल में जन्मे थे, कोई घर नहीं छोड़ा, और प्रहलाद जी का कितना विरोध हुआ, फिर भी प्रहलाद भाग गए। यानी श्रीमद् भागवत विशेषकर गृहस्थियों के लिए कथा है। भागवत आपको ये सिखाती है कि भाई कोई जरूरी नहीं कि घर छोड़ोगे तो भगवान मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं कि भोजन छोड़ दोगे तब भगवान मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। भगवान मिलेंगे कैसे? तो बोले प्रेम करना आ जाए तो भगवान मिलेंगे। अब प्रेम तो आप कर सकते हैं, ईश्वर को पाने की बस एक ही शर्त है, क्या? आपको प्रेम करने आना चाहिए। अच्छा, गृहस्थियों को प्रेम करने आता है? आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं, बेटी से करते हैं, पत्नी से करते हैं, पति से करते हैं, गाय से करते हैं, कुत्ता पाले हैं तो उससे भी करते हैं। तो जब इतने लोगों से प्रेम करते हो भैया, तो भगवान से क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए साधु और सन्यासी की अपेक्षा भगवान को गृहस्थी जल्दी पा जाता है, क्योंकि आपको प्रेम करने की टेक्निक पता है, उनको पता ही नहीं। साधु बाबू को कहाँ पता है? तो आप और हम यदि थोड़ा सा गुरु का ज्ञान ले ले, दया सर्वभूतेषु, सबके प्रति दया, संतुष्टया केन एनवा, जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। जो कुछ भी दिया है वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं। भगवान ने जो कुछ दिया उसमें संतुष्ट रहना भी भक्ति है। सदैव समोर प्रसन्न रहना भक्ति तो है। हम लोग की विडंबना ये है कि जो मिला उसमें हम संतुष्ट नहीं होते, और चाहिए। एक सूर्यसेन नाम के राजा थे, वो प्रतिदिन उनका नियम था, स्नान ध्यान करके उठते तो गरीबों को दान देते। अब उनके नगर के जितने गरीब लोग थे जिनको खाने दाने को नहीं था, वो रोज उनके दरबार पर लाइन लाए थे, रोज 100-200 लोगों को दान करते, तभी भोजन करते। उनके उस राज्य में 2 मित्र थे, रोहन और सोहन, नाम जो भी समझ। दोनों बड़े ईमानदार थे, गरीब तो थे लेकिन संतुष्ट थे। वो राजा से उतना ही भिक्षा लेते कि आज का काम चल जाए, फिर कल आ जाएंगे। तो राजा ने जब कई दिन उनको आते देखा तो कहा कि कहीं बार ज्यादा लेके जाओ, रोज क्यों आते? उन लोगों ने कहा कि साहब, एक तो भिक्षा लेकर जी रहे हैं, ज्यादा लेके जाए और पहले ही मर जाए और जो आपका ले गए वो फिर न ले पाए तो कर्जा ही तो होगा। उतना ही हमको चाहिए जितना आज का काम चले, फिर कल आ जाएंगे, आप तो रोजी देते हो। राजा भी बड़ा खुश, समझिएगा बात को जरा। प्रतिदिन भिक्षा लेने दोनों जाते हैं, बाकी लोग तो ज्यादा लेके जाते तो जल्दी नहीं आते, ये दोनों रोज जाते हैं। लेकिन दोनों में एक विशेषता यह थी कि जो रोहन था वो राजा को धन्यवाद देता जब भिक्षा देते उसको, आप फूलों पर वो बड़ी कृपा है आपकी। लेकिन सोहन को जब मिलता तो कहता ईश्वर की बड़ी कृपा है, वो राजा को धन्यवाद नहीं देता। तो राजा ने कुछ दिनों तक इस बात को ध्यान से देखा कि अरे एक मित्र तो हमको धन्यवाद देता है, ये दूसरा वाला ईश्वर को धन्यवाद देता है। तो एक दिन राजा ने सब जाने लगे, तुम दोनों को रोका, बोले तुम रुको, बाद में जाना। दोनों रुके। राजा ने पूछा कि एक बात बताओ, तुमको रोज भोजन तो मैं देता, अन्न आदि सब हम देते, तो तू धन्यवाद ईश्वर को क्यों देता है? उसने कहा कि महाराज, देता तो वही है, आप निमित्त मात्र है, बस देता तो वही है। आप और हम हैं क्या? पूर्व का प्रारब्ध है कि हम गरीब हैं, आप अमीर हैं, लेकिन आपके द्वारा हमको दिला तो वही रहा है, इसीलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। राजा दानी तो थे, लेकिन राजा के अंदर का अभिमान जगा। राजा को लगा कि देता मैं हूं और धन्यवाद ईश्वर को अब कल दिखाता हूं। राजा ने सोचा कि कल मैं जो मुझे धन्यवाद देता है और मैं उसको अमीर बनाऊं, ज्यादा दे दूं, ऐसे चलेगा नहीं, तरीके से देना पड़ेगा। दोनों को रोका, दूसरे दिन कहा कि सुनो, आज आप लोगों को मैं महल का बगीचा घुमाना चाहता हूँ। अब राजा के बगीचे में आम आदमी तो जल्दी कोई जाता ही नहीं। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने पोटली में कुछ असरफियां सोने की बांध के और ऐसे ढंग से रखा कि जब घूमने आए तो उनको मिल जाए। पहले रोहन से कहा, जो राजा को धन्यवाद देता था, जाओ बगीचा घूम के आओ। अब वो आदमी
राजा का भाई धन्यवाद देने वाली की बुद्धि उतनी ईश्वर में तो लगी नहीं थी। वो बड़ा खुश हुआ कि आज हम राजा के उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं। वो चकाचौंध देख के प्रसन्न, उसने उस पोटली को देखा ही नहीं, पूरा घूम के आ गया। राजा ने कहा तुझे कुछ मिला नहीं? बोले नहीं, क्या मिलता? आपके बगीचा बड़ा सुंदर, बड़े अच्छे अच्छे पुष्प और फल है। सोहन गया, सोहन ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कृपा है, नहीं तो यहाँ कौन आता। राजा भिक्षुक है, हम भिक्षा देकर वहीं से विदा करते हैं, आपकी कृपा है कि आपने ये सुंदर देखने का मौका दिया है। तो ऊपर न देख के, इधर उधर न देख के, खाली बस अपने राम को देख रहा है, नीचे देख के चलते जा रहा है। और उसे वो पोटली मिल गई, लेके घर गया। राजा को हुआ कि नहीं, कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। ये रोज भगवान को धन्यवाद देता है, आज कोई दूसरी तरकीब सोचनी। दूसरे दिन राजा ने एक पका हुए कटहल में से सारा कटहल निकाल के उसमें सोने की असरफी भरा और राजा ने कटहल दे दिया रोहन को। सोहन को थोड़ा सा बांध के सीधा किसान दे दिया कि ले चले। अब आटा, चावल, आलू, दालें बांध के मोटरी लेके चला है और उसको दे दी कटहल, वो भी वजन, उसमें भाई असरफियां भरी हुई। आधी रास्ते तक गया तो रोहन ने कहा कि करे ये राजा हमको कुछ खाने के लिए देने, कटहल से काम चलेगा? एक काम करो, तुम अपना सीधा आटा मुझे दे दो, कटहल मेरा तुम ले लो। अब सोहन तो ईश्वर को धन्यवाद देने वाला आदमी, बोले आज भाई मेरे भाग्य में यही बोला, तो कटहल मुझे दे दे, तू मेरा तू ले ले। उसके भी दिमाग में नहीं कि इसमें क्या है, लेकिन उसमें धन इतना था कि अब दूसरे दिन आने की जरूरत ही क्या है। दूसरे दिन रोहन तो पहुंचा, सोहन नहीं पहुंचा। तो राजा ने कहा कि तेरा मित्र नहीं आया? अरे बोले हजूर पता ना कहां से इतना धन पा गया। बोला अब मैं कभी नहीं जाऊंगा राजा के यहाँ, तू ही जा। राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि वास्तव में वो सच्चे में सबको ये बात सीखनी चाहिए। वो सच्चे ही सोहन जो ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था, वास्तव में हम लाख प्रयास किए, जिसको ईश्वर चाहता है उसी को मिला। इसका अर्थ यह है संतुष्टे एन केन वा, अर्थात आपको हमको भी जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहना सीखिए। और संतुष्ट रहने की एक सुंदर विधि है, हमेशा दुख आए तो सुख आए तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तो बोले महाराज दुख आएगा तो कैसी कृपा है? बहुत कृपा है साहब। आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो भगवान का नाम कहाँ लेते हैं? हाँ है लगा है कमाने में। अच्छा न करे नारायण, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमार हो, लेकिन कृपा करो जरा सोचो, भाई दे ऐसा आपके सब कोई घटना घटी तो सोचो भगवान ने मौका दिया, अब आराम करो, अब तो भजन ही करना और क्या करना। अच्छा घटना नहीं घटती तो भजन करते हैं। दुख को भी उपयोग में लाइए, जो दुख को भी उपयोग करता है उसका दुख चला जाता है, और जो सुख का दुरुपयोग करता है उसका सुख चला जाता है। फिर से समझ लीजिए, ये कठोपनिषद के वचन है। जो सुख का सदुपयोग करता है उसका सुख बढ़ता है, जो दुख का सुख सदुपयोग करता है उसका दुख घटता है। जरा शब्द देखिए, उपनिषद कह रही है कि जो दुख का सदुपयोग करता है उसका दुख घट जाता है, जो सुख का सदुपयोग करता है उसका सुख बढ़ जाता है, जो सुख का दुरुपयोग करता है उसका सुख घटता है, और जो दुख का दुरुपयोग करता है उसका दुख बढ़ता है। थोड़ा सा विपरीत है, समझेंगे। यानी आपके हमारे जीवन में भी यदि कोई दुख आया तो सोचो ईश्वर की भी एक कृपा है। अच्छा आप देखो, राम जी को वन में राजा बनना था ना, जिस दिन भगवान राम को राज्याभिषेक होना था उसी दिन राम जी को वनवास हो गया। तो लग तो रहा था कि बड़ा दुखद बात है, राम जी का भाग्य ठीक नहीं है। सीता जी भी गई वन में कितने दुख हुए। लेकिन जरा सोचो, राम जी को वनवास नहीं हुआ होता तो आजमगढ़ वाले राम जी को जानते क्या? बिना वनवास के जीवन में सुवास नहीं आती। राम जी के 14 वर्ष का वनवास लगभग 42 लाख वर्ष पहले की घटना है, और आज भी हम राम जी को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो 14 वर्ष का दुख राम जी ने उसका सदुपयोग किया। दुख में राम घबराए नहीं, दुख में राम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुए। यानी राम जी के जीवन से ये सीख मिलती है कि आपको हमको भी बीमारी आ गई तो, गरीबी आ गई तो, कोई समस्या आ गई तो हे कृपानाथ, भागवत जी का श्लोक याद रखें,
संतुष्टे तेन हे नमः। आप उसको मानिए कि ईश्वर की कृपा है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। उसकी बुरी आदत थी, वो हर जब भी कुछ होता तो कहता अच्छा हुआ, भला हुआ, प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है। एक नहीं होता है, आदमी की आदत बन जाती है उस बात को बोलने की। कुछ भी होता तो कहता अच्छा हुआ, भला हुआ, प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है। उसकी आदत थी। एक दिन राजा के साथ शिकार खेलने गया और राजा तलवार चला रहे थे और तलवार चलाते में गलती से वो ऐसे तलवार चला ही रहे थे और दूसरा हाथ इधर के तो उन्हीं की तलवार उन्हीं की उंगली पर लग गई और उंगली कट गई। अच्छा, इसकी आदत, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, भगवान तेरी कृपा है। राजा ने कहा आराम खोल, मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा अच्छा हुआ, इसको जेल में डालो भाई। राजा अपने उस चहेते मंत्री को जेल में डाल दिया। अरे मेरी उंगली कट गई तो कह रहा अच्छा हुआ। अच्छा, आदमी इतना भक्त था कि जेल में भी गया तो कहा बहुत अच्छा हुआ, भला हुआ, अब राम राम करूंगा। ऐसे राजा के साथ दिन भर दौड़ना पड़ता। राजा साहब दूसरे दिन अकेले गए। अच्छा, मंत्री को तो सब पता था। मंत्री को छोड़कर गए तो ज्यादा अंदर निकल गए, वन में भटक गए और उनको कोल भीलों ने पकड़ लिया। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था, भाई चलो बलि दो। उन लोगों को क्या पता तुम राजा हो। बलि देने जब चले तो उनके पुजारियों ने कहा कि देखो अंग भंग ना हो, बलि भगवान को अखंड फल ही दिया जाता है। जब बोलते हो ना ब्राह्मण लोग फलम समर्पयामि, तो ऋतु फल में अखंड फल का मंत्र आती है, खंडित चीज नहीं दिया जाता भगवान को। देखा गया कि राजा की उंगली कटी, बोले इसको लेकर छोड़ दो, बेकार है। राजा की जान बची। राजा आया, आके तुरंत जेल में जाके पहले मंत्री को प्रणाम किया कि भाई तू सही कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान तेरी कृपा और भला है। मेरी उंगली न कटी होती उस दिन तो आज गला कट जाता। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी उंगली कटी तो तूने सही कहा था कि अच्छा हुआ, भला हुआ, प्रभु तुम्हारी कृपा है। लेकिन एक बात बता मंत्री, तुझे जब हम जेल में बंद किए तब भी तू यही कह रहा था अच्छा हुआ, भला हुआ, प्रभु तेरी कृपा है, उसमें तुझे क्या फायदा हुआ? बोले हजूर, यदि मुझे जेल में नहीं डाले होते तो मैं भी आपके साथ होता। तो आप तो बच गए, उंगली कटी थी, मेरा तो गला कट गया होता, मैं तो साबुत ही था। तो भला हुआ कि नहीं हुआ? यानी आपके जीवन में कोई भी दुख आए, प्रसंग आए, माई बाप याद रखे वो आपके हित के लिए है। भारत सरकार यदि किसी को जेल में डालते तो क्यों? सुधारने के लिए तो है, उसके भले के लिए भाई, कोई से दुश्मनी थोड़ी सरकार। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवत जन जो है वो पूरे विश्व को भगवत में मानते हैं। वैष्णव जन, आप और हम जिस में हैं, हमारा आपका एक ही कर्तव्य, जो हुआ प्रभु तेरी कृपा है, हर हाल में प्रसन्न रहे। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख और दुख, जैसे बरसात, ठंडी और गर्मी आती है लेकिन आकाश ज्यों का त्यों है, धरती ज्यों के त्यों है, वैसे आपके जीवन में सुख आता है, दुख आता है, बीमारी आती है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, लेकिन आत्मा आपकी ज्यों की त्यों है। आप आत्मा हो। अब बताओ तुम क्या हो? बताओ आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा? बोला भी करो, क्या हो? शरीर हो कि आत्मा हो? नहीं समझ में आई बात। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है ना? आपने क्या कहा? डॉक्टर मेरे सिर में दर्द है, यानी आपको दर्द नहीं है, आपके पास सिर है, उसको दर्द है, उसको आप जान रहे हैं, तो डॉक्टर से कह रहे हैं डॉक्टर मेरे सिर में दर्द है। जैसे मेरी गाड़ी खराब, तुम गए कि मैकेनिक मेरी गाड़ी खराब बना दे, हम क्या कह रहे हैं डॉक्टर से? डॉक्टर मेरे पेट में दर्द है, यानी मुझे दर्द नहीं है, मेरे पास पेट है, उसमें दर्द है, उसको मैं जानता हूं, तुम इस पेट को ठीक करो। ये तो कहते हैं डॉक्टर मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, क्या करे, मेरा तो पैर खराब है, घुटना खराब है। यानी तुम नहीं, तुम्हारा घुटना, तो घुटना अलग है ना। कभी कभी हम कहते हैं डॉक्टर साहब पूरे शरीर में दर्द है, यानी आप शरीर नहीं हो, तो तुम क्या हो सोचो। ये जान लोगे तो मुक्त हो गए। यही है भागवत। आपको ये जानना है कि आप शरीर नहीं हो। हम आज तक अपने को मान बैठे थे कि हम शरीर हैं, बस इतनी सी कृपा कर दो, बस इतनी बात आप समझ जाएंगे तो भागवत हो गए। आज के बाद गांठ बांध लो कि तुम शरीर नहीं हो। जैसे
दुकान और दुकान वाला, ठीक है। तो दुकान और दुकान वाला, हालांकि दुकान वाला दुकान में बैठा है, लेकिन बताओ दुकान और दुकान वाला अलग अलग है कि नहीं? बोलो। दुकान में दुकान वाला बैठा है, ठीक है। अच्छा, दुकान में आग लगे तो दुकान वाला बैठा रहेगा क्या? वो तो भगेगा ना भाई। तो दुकान जलेगी कि दुकान वाला? दुकान जलेगी ना। दुकान और दुकान वाला अलग अलग हो गया ना, जबकि दुकान में ही दुकान वाला बैठा है। ऐसे ही इस शरीर में ही शरीर वाला बैठा है, लेकिन जब ये मरती है तो ये जलती है, वो थोड़ी बैठा रहेगा इसमें। समझ गए? आप क्या हो? आत्मा। मान क्या बैठे? पंडित जी हैं। मान क्या बैठे? हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम लड़की हैं, हम गुड़िया हैं, हम बुढ़िया हैं। दोनों बाजू ठीक। न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, न तुम बच्चे हो, न तुम बूढ़े हो। तुम क्या हो? आत्मा। वो कभी न बूढ़ा हुआ, न कभी जवान हुआ। आपकी गाड़ी नई और पुरानी हो सकती है, इसमें क्या डीजल और पेट्रोल भी नया पुराना होता है क्या? जिससे चलती वो तो ज्यों करते हुए है ना, उसकी थोड़ी कोई रंग है या कोई नया पुराना हुआ। आत्मा निराकार है और आत्मा इस तन को सत्ता देती है। आत्मा के द्वारा मन बुद्धि चित्त को सत्ता मिलती है। ये बात समझ में आ गई तो अब भागवत पूरी हो गई। भागवत सुनने का मूल मंत्र यही है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर जो है ये मेरा साधन है। अब जैसे गाड़ियां आती हैं एजेंसी में, कई रंग की, काली, सफ़ेद, लाल, ऐसे ही हम लोग का जो शरीर मिला है, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का लंबा, किसी का छोटा, है ना। जैसे गाड़ियां होती छोटी बड़ी, तो ये साधन है और हम इसके साध्य हैं। साधन मिला है साध्य को पाने के लिए, शरीर मिला है इस शरीर को चलाने वाली आत्मा को जानने के लिए। इस आत्म तत्व को जो जान लेता है वो जीते जी। मैं इतनी ज्ञान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि प्रियव्रत एक कथा चल रही है, पंचम स्कंद में इतना ज्ञान है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ज्ञानी परमहंस जब उपदेश करते हैं तो उनके बुद्धि में एक बात तो बिठा देते हैं, आपकी हमारी बुद्धि में, कि सब कुछ मिथ्या है सिवाय एक आत्मा और परमात्मा के। दोनों एक है, अपनी तरफ कहे तो आत्मा और सबकी तरफ कहे तो परमात्मा है, एक का एक। तो ज्ञानी कहता है कि सब मिथ्या और एक आत्मा परमात्मा सत्य, और भक्त कहता है महाराज आत्मा परमात्मा से ही तो सब कुछ है, सब उसी का है, सब परमात्मा में ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई है। अब आपको हम पूरी भागवत को प्रयास करते हैं कि जल्दी से समझ लो। आयुष कहाँ गया? अच्छा, इधर पढ़े लिखे बच्चे बैठे ना, आपको ये बता, डरो मत बेटा, कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे तो बेटी सोचे कि पप्पा पता ना पंडित जी क्या पूछे। आप लोगों को ये बताना है, पीछे वाले भी सुने, आपको ये बताना है कि दुनिया किसने बनाई, बताओ। अरे इतना छोटा प्रश्न, आपको जानकारी के लिए नहीं, मैं अपनी जानकारी आप में बिठा सकूं इसलिए पूछ रहा हूं। कहो कि भैया हमने तो नहीं बनाई महाराज, अब किसने बनाई पता नहीं। बहुत छोटा सा प्रश्न है, दुनिया किसने बनाई भाई? अरे यार कमाल है। आपसे कोई पूछे कि दुनिया किसने बनाई, उत्तर क्या है? पीछे से बताएं आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए, ज्यादा पीछे चले जाएंगे तो कथा भी फिर आनंद नहीं आएगा। आगे आ जाए, बहुत पीछे हो गए आप लोग, इधर आ जाएंगे, इधर भी जगह है। ये लोग डर रहे हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। अच्छा, हम पंडित जी से पूछ रहे हैं, ठीक है? आप लोग महाराज जी दुनिया किसने बनाई? भगवान नारायण देव। तो आप लोग सहमत हैं इनके उत्तर से? हाँ ना तो बोलो भाई बात। ये कह रहे कि दुनिया भगवान ने बनाई, आप लोग सहमत हैं? बोलो अब तो हाँ ना तो बोलो। सबको पता है, सब मानते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन उत्तर गलत है। फिर से सुनिए, किसी से पूछिए, आप लोग तो फिर भी गृहस्थी हो, अयोध्या में साधुओं से पूछे दुनिया किसने बनाई, तुरंत यही उत्तर था भगवान ने। अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए, महाराज जी ने कहा भगवान ने, आपने देखा था? ये कहिए कि नहीं। इनसे यदि हम पूछे कि महाराज आपने कहा दुनिया भगवान ने बनाई, आपने देखा था, तो क्या कहेंगे? नहीं। यही होगा ना महाराज जी। फिर इनसे पूछेंगे तो कैसे जाने, बोले लोग कहते हैं, यही उत्तर होगा। लेकिन भागवत क्या कह रही है? भागवत में इसका प्रमाण है, दुनिया भगवान ने नहीं बनाई।
आप लोग इसलिए कह दे रहे हैं ना, आप लोग सुनते आए हैं, कभी बुद्धि पे जोर ही नहीं दिए। अच्छा क्यों नहीं बनाई, इसका मैं प्रमाण दूंगा, खाली कपोल कल्पित बात नहीं, भागवत में से श्लोक है। कोई चीज जब बनाई जाती है तो मटेरियल तो चाहिए ना, बिना मटेरियल को तो बनेगा नहीं। जैसे अभी ये मकान बन रही है तो ईंट लाना पड़ता है कि नहीं, ईंट लाओ, सीमेंट हो, तभी तो बन रही है, अपने आप तो बनेगी नहीं। तो भगवान ने यदि दुनिया बनाई तो भागवत कहती है कि जब खाली जल ही जल था, कुछ था ही नहीं, तो मटेरियल कहां से लाया? मटेरियल तो चाहिए ना भाई, खीर बनी तो दूध चाहिए कि नहीं चाहिए, शक्कर चाहिए ना, चावल चाहिए, हवा में तो बनेगा नहीं। यदि ईश्वर ने ही दुनिया बनाई तो मटेरियल कहां था, कुछ था ही नहीं, तो धरती बनाई कैसे, मिट्टी कहां से लाया साहब? कोई बहुत बुद्धिमान होगा तो कहेगा साहब आकाश में से लाया होगा। यदि भगवान ने इस धरती को बनाने के लिए मिट्टी आकाश से लाया, इसका मतलब भगवान से पहले भी कोई था जिसने मिट्टी बना के रखा था। आप समझिए, फिर मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। वास्तव में दुनिया भगवान ने बनाई नहीं, हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। समझिए, जब कुछ था ही नहीं, जैसे कितना वो अच्छा कारीगर हो और उसको कुछ रहेगा नहीं तो हवा में थोड़ी भोजन बना देगा, कुछ था ही नहीं, भागवत इसका प्रमाण है। तो दुनिया बनाई किसने? उत्तर देखिए कितना सुंदर है। वास्तव में इसका उत्तर यह है, भागवत कहती है भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, कुछ था ही नहीं, भगवान स्वयं दुनिया बन गए। बनाता तो तब जब कुछ होता, कुछ था ही नहीं, तो सब कुछ स्वयं बन गए। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाल कुले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत। भगवान ने दुनिया बनाई नहीं साहब, भगवान दुनिया बन गए। इसीलिए हम लोग कहते हैं जित देखो तित श्याममयी है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी सनातन धर्म जो सबकी पूजा करता है बेवकूफी नहीं है। भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, भगवान स्वयं दुनिया बन गए। जैसे एक पेंसिल ले लो, चूहा बनाओ, बिल्ली बनाओ, घोड़ा बनाओ, हाथी बनाओ, लगता अलग अलग है, बना कैसे? पेंसिल से। ऐसे ही दुनिया दिखती अलग अलग रूप रंग की है, बनी कैसे है? गोविंद से। गोविंद ने दुनिया बनाया नहीं, स्वयं दुनिया बन गए। यार आमखोर फिल्म वाले एक फिल्म में कई हीरो 2-3 रोल कर लेता है, मेरे गोविंद के यदि इतने रूप हो गए तो क्या बड़ी बात है साहब। भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, भगवान दुनिया। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब बताओ भगवान का दर्शन दुर्लभ है? अब बोलो। अभी इससे पहले हम आपसे पूछते कि आपने भगवान देखा है तो आप क्या कहते? नहीं देखे। अब आपसे पूछे कि आपने भगवान देखा है तो क्या कहोगे? देखे हैं साहब, सब भगवान ने। तो आज से अभी इसके 5 मिनट पहले हम आपसे पूछे होते कि आप भगवान देखे हो तो क्या उत्तर होता? नहीं देखे, मंदिर में भले मूर्ति देखे। अब क्या कहोगे? सब में भगवान है। जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियों को यह ज्ञान गोविंद ने दिया था, तभी गोपियों ने उद्देश्य से कहा कि तुमको किसने कहा कि कन्हैया हमसे दूर है? जित देखूं तित श्याममयी है। तो आज के बाद यही कारण है कि सनातन धर्म में सबकी पूजा, तुलसी की पूजा, नीम की पूजा है ना, बेल की पूजा, आंवला की पूजा। और तो छोड़ो, दुनिया में पहला धर्म है जिसमें उल्लू की पूजा होती है, लक्ष्मी जी के संग। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जिसमें गधे की पूजा होती है, माता शीतला जी के संग। बैल की पूजा होती है भगवान शिव जी के संग। शेर की पूजा, हे भगवान ऐसे शेर आ जाए तो गांव खाली हो जाएगा, और शेरा वाली की जय करके पूरा गांव घुमाया जाता है। तो ऐसे नहीं, हमारा धर्म कहता ही नहीं, करके दिखाता है। हम मानते ही नहीं, हम जानते हैं और मानते भी हैं कि सब कुछ मेरे गोविंद का है। वास्तव में भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, दुनिया स्वयं बन गए। अब आनंद लीजिए। यही इसलिए कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बड़े भाई का भी सम्मान क्यों करते हैं भाई? इसीलिए कि सब में मेरा भगवान बैठा है। इसीलिए हम कह रहे थे सब लोग पूजा करो अपने माँ बाप की। करने वाले हैं तैयार? नहीं करोगे? करते बाहर बेटी सास। बस हमको भी आज देखना है कि कितना पंडित जी की बच्चे पूजा कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुनिया का हल
जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब मेरे गोविंद का रूप है। और सच यही है, यह भाव या बुद्धि जिसमें आ गई वह सदा सुखी है। वो दुख में भी भगवान देखेगा और सुख में भी भगवान देखेगा, मित्र में भी भगवान देखेगा और शत्रु में भी भगवान। उसके लिए कोई शत्रु है ही नहीं। राम जी कहते हैं अंगद जी से, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करहि बत कहि सोई। राम जी अपने दुश्मन में भी अपनापन देखते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है। कौन सी भजन गानी है हम लोग को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते हमारी वार। बिंद जी बैठे थे और बिंद जी ने रात के 12 बजे हैं, भक्त बिंद जी महाराज बैठे थे और गोविंद की तस्वीर के सामने बैठकर कहे कि सुनो, आप बहुत ही झूठे हो। अच्छा, इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कन्हैया प्रकट हो गए, कैसे कैसे बोल रहे हो भाई? बोले हाँ प्रभु। बड़ा सुंदर भक्त और भगवान के बीच का एक तर्क है। इस भजन को भाव से सुनेंगे तो आनंद आएगा। बिंद जी कहते हैं हमारी वार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी वार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी वार बिंद जी ने कहा गोविंद को, हमारी वार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी वार घर निकले मदन मोहन सनम झूठी। तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। हमारी वार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी वार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। एक प्रार्थना तो है, ताली जरूर बजाएं। इसलिए कह रहे हैं कि ताली बजाएं। मैंने सुना है संतों से, आप बुरा न मानो तो कहूँ क्या? फिर से सुने, मैंने सुना है, बात मेरी नहीं है। हमने सुना है जो भजन कीर्तन में ताली नहीं बजाते ना, भगवान अगला जन्म ऐसा बनाते खाली ताली बजाना पड़ता है। समझ गए? अभी बजा लो। हमारी वार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी वार गर निकले वो देख रहे हैं आप किसके नाम की ताली बजा रहे हैं। तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। तो कितना बढ़िया ताना मारा गोविंद। सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। गोविंद मुस्कुराने लगे कि वाह, ऐसी तो मैंने क्या गलती कर दी, ऐसे कैसे कह रहे हो? भक्त और भगवान दोनों अर्धरात्रि में मिले, दोनों के अंदर एक मधुर संवाद चल रहा है। एक दूसरे के प्रति दोनों को आगाध प्रेम है। बिंद जी कहते हैं
में करते हो क्यों साबित चरण झूठे हमारी वार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे हमारी वार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। बिंद जी ने कहा गोविंद कभी मेरे मुख से निकल जाए कि आप झूठे हो तो आप बुरा ना मानिएगा। कन्या ने कहा लेकिन ऐसा क्यों कहोगे? बोले इसलिए कहूंगा ना, मैंने सुना है आपके कदमों ने अहिल्या को तारा, केवट को उबारा। मैं तो रोज चरणामृत लेता हूँ, मुझे कब उबारोगे प्रभु? इस कलिकाल में अपने चरणों की महिमा को झूठा क्यों साबित कर रहे हैं? कितना प्रेम है श्री कृष्ण सामने प्रकट है। और बिंद कहते हैं कि प्रभु जो कदमों ने तुम्हारे तरु सिला केवट उबारे हैं। केवट उबारे तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित चरण झूठे। तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित चरण झूठे। हमारी वार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। बिंद जी ने कहा प्रभु अहिल्या को छूट के तार दिया, केवट को चरणों को भुला के उबार दिया। हम रोज चरणामृत लेते हैं, हम कब तरेंगे? उलाहना दे रहे हैं अपने भगवान को प्रेम से। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अदगों के प्रेमी हो। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अदगों के प्रेमी हो। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अदगों के प्रेमी हो। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अदगों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे या हम झूठे। हमारी वार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी वार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हम और आप भी बिंद जी की इस भजन को सुनते गाते गाते अपने को उसी स्थान पर ले चले। बिंद जी कहते हैं प्रभु हमने ग्रंथों में पढ़ा आप अधमों के प्रेमी हो। इसे दुनिया ठुकराती है, इसे आप अपनाते हैं। वालिया लुटेरा को ब्रह्म ऋषि बनाते हैं, सजन कसाई को चरणों में स्थान देते हैं। अजाने जैसे पापी को उबार देते हैं। एक हाथी के बुलाने पे भी गरुड़ पर बैठ के आते हैं। हम भी तो बुला रहे हैं, हम कब करेंगे? सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ
ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे या हम झूठे। हमारी बात गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहे सुनो, मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं तो तुम अपने को अधम क्यों मानते हो? देखिए, ज्ञानी और भक्त की पहचान, ज्ञानी खुद को ब्रह्म मानता है और भक्त सदा भगवान को, अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। बिंद जी हाथ जोड़ के चरणों को पकड़ के कहते हैं, प्रभु पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। मैं पतित हूँ और आप पावन बनाने वाले परमात्मा हो। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। हमारी वाट गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। गोविंद ने चरणों से उठा के गले से लगा लिया दुआ। वास्तव में उसे आने में देर नहीं, हम लोगों को बुलाने में देर है। जा सुनाम सुमिरन एक बार भी नाम पुकार को आएगा, लेकिन कब? जब सारे राग द्वेष हटा कर तीनों गुणों से पार। बिंद जी कहते हैं, हे करुणा निधि करो अति बिंदु पर करुणा कृपा थोड़ी। हे करुणा निधि करो यदि बिंदु पर करुणा कृपा थोड़ी, तो सब झगड़ा ही मिट जाए। न तुम झूठे न हम झूठे, तो सब झगड़ा ही मिट जाए। न तुम झूठे